15 मिनट बाद इंस्पेक्टर रमन वहां पहुंच गए। सब लोग हवेली में सुमित सिंह को खोजने लगे। तभी अचानक सुखिया चीख पड़ा और बोला, साहब यहाँ आइए, सुमित बाबू की लाश कुएं में लटक रही है। सब लोग कुएं की तरफ भागे। सुमित सिंह को मृत अवस्था में लटकता देख ध्रुव सिंह सदमे से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लाश को कुएं से निकालकर पुलिस ने एम्बुलेंस में भेजा। इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार से कहा, तुम ध्रुव को होश में लाओ, तब तक हम हवेली को एक बार फिर से चेक करते हैं। पूरी हवेली बारीकी से छानी गई, लेकिन हत्यारा इतना चालाक था कि कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। उधर ध्रुव को भी होश आ चुका था। इंस्पेक्टर रमन उसके पास पहुंचे और बोले, मुझे अफसोस है कि मैं कातिल को पकड़ नहीं पाया और तुम्हें अपने पिता के साथ भाइयों को भी खोना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लूंगा। ध्रुव ने घबराते हुए कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहूंगा। अगर यहां रहा तो वो मुझे भी मार डालेगा। मुझे अपने साथ ले चलो। इंस्पेक्टर रमन सोच में पड़ गए। अगर इसे अकेला छोड़ा गया तो कातिल सचमुच इसे भी मार डालेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। फिर अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है मिस्टर ध्रुव, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कल तक मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। फिर इंस्पेक्टर रमन ध्रुव को अपने बंगले पर ले आए। एक ही परिवार के 4-4 सदस्यों की लगातार हत्या से इंस्पेक्टर रमन बेहद चिंतित थे। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। सारी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह उन्होंने सोचा, इस केस में मेरी मदद केवल एक ही इंसान कर सकता है, प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर विशाल। रमन ने विशाल को फोन कर बुलाया और गुप्त रूप से मिलने के लिए कहा। कुछ ही देर में विशाल आ पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उन्हें पूरी घटना, फाइल और रिपोर्ट समझा दी। फाइल पढ़ने के बाद विशाल ने गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब ठाकुर परिवार का हत्यारा अब ध्रुव का भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। रमन, हां, लेकिन फिलहाल वह मेरे बंगले में सुरक्षित है। विशाल, क्या तुम किसी बहाने से ध्रुव को मुझसे मिलवा सकते हो? रमन, ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने एक योजना बनाई। वे ध्रुव को हवेली ले गए और सुखिया से कहा, हमें शक है किसी पर, इसलिए ध्रुव को पहचान करवाने के लिए शहर ले जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे। जैसे ही वे जीप के पास पहुंचे, तभी अचानक एक बुढ़िया चिल्लाई, जा, चला जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। ध्रुव ने घबराकर पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? रमन ने समझाया, पागल है बेचारी, मैं कई बार इसे यहां देख चुका हूं। रास्ते में रमन ने ध्रुव को अपनी योजना और डिटेक्टिव विशाल के बारे में सब बता दिया। ध्रुव जब हवेली लौट रहा था, हवेली के गेट पर वही बुढ़िया फिर मिली। उसने कहा, लौट आए तुम? आखिर मौत तुम्हें यहां खींच ही लाई। ध्रुव ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन बुढ़िया बिना उत्तर दिए वहां से चली गई। रमन ने हंसते हुए कहा, पागल, हवेली में हुई घटनाओं के कारण यूं ही बकती है। रमन के जाने के बाद ध्रुव ने सुखिया से कहा कि वह उसके कमरे के पास सोए। फिर ध्रुव अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसका मन बार बार उसी रहस्यमयी बुढ़िया की ओर जा रहा था। आधी रात को एक भयानक चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। आवाज सुखिया के कमरे से आई थी। ध्रुव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। तभी अचानक एक व्यक्ति उससे टकराया। वह वही पंजे वाला हत्यारा था। ध्रुव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन हत्यारे ने सिर से जोरदार टक्कर मारी और खुद को छुड़ाकर भाग निकला। ध्रुव ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। उसने गोली भी चलाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मोड़ पर गायब हो गया। ध्रुव ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कातिल कहीं नहीं मिला। फिर उसे सुखिया की याद आई। वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा। सुखिया घबराकर बोला, क्या वह पकड़ा गया मालिक? नहीं, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं मालिक, वह तो मुझे मार ही डालता, लेकिन आपके कदमों की आहट सुनकर भाग गया। लेकिन तुमने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। किया था
शायद वह पहले से ही कमरे में छिपा हुआ था। ठीक है, अब तुम सावधान रहना। फिर ध्रुव अपने कमरे में लौट आया। उसके मन में अचानक शक उठने लगा, कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का हाथ तो नहीं। लेकिन उसने तुरंत ख्याल झटक दिया, नहीं, सुखिया ऐसा नहीं कर सकता। उस रात और कोई घटना नहीं हुई। सुबह इंस्पेक्टर रमन आए। उन्होंने ध्रुव से पूछा, विशाल से तुम्हारी क्या बात हुई थी? ध्रुव, माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, विशाल साहब ने कहा है कि वह खुद आपसे मिलकर सब बताएंगे। रमन ने कहा, ठीक है, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा। इतना कहकर वे बाहर निकलने लगे। तभी दरवाजा खुलते ही देखा, सुखिया चाय की ट्रे लेकर बाहर खड़ा था। रमन के मन में ख्याल आया, कहीं यह हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था। सुखिया चाय रखकर चला गया। उसके जाते ही ध्रुव ने पूछा, साहब, सुखिया तो पिछले 25 साल से हमारे साथ है, कहीं आप उसी पर तो शक नहीं कर रहे? रमन ने गंभीर स्वर में कहा, शक करना ही हमारा काम है। ध्रुव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस पागल बुढ़िया के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। रमन ने समझाया, कौन है, कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। पिछले 6 महीने से गांव के पुराने खंडहर में रह रही है। सुना है उसका एक जवान बेटा था जो कुछ माह पहले घर छोड़कर कहीं चला गया। उसी गम में वह पगला गई और भटकते भटकते यहां आ गई। शायद यह सब महज एक संयोग है। फिर इंस्पेक्टर चले गए। ध्रुव तैयार होकर हवेली के बाहर टहलने लगा। उसका मन बार बार उसी बुढ़िया की ओर जा रहा था। उसने सोचा, न जाने क्यों वो बुढ़िया मुझे रहस्यमयी लगती है। कहीं ये सारे कत्ल नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं हो सकती। लेकिन आज उससे मिलकर कुछ पूछना ही होगा। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।